आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ। मैं इतनी पुरानी और इतनी ट्रेडिशनल स्टाइल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मेरी मम्मी दादी नानी की टाइम की। क्या आपके यहाँ भी ऐसी बनाई जाती है? मुझे ज़रूर बताना। और बहुत ही बढ़िया टेस्टी टेंजी एकदम स्पाइसी किक के साथ में तैयार करेंगे। ये बहुत ही मस्त रेसिपी बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम टू स्टीमी किचन बेस्ट। लेट्स कुक एंड टॉक, बिकॉज किचन में सिर्फ खाना नहीं पकता है, ना जाने कितनी बातें पकती हैं। तो आज हमारे स्टीमी किचन बेस्ट में एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनने जा रही है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एकदम परफेक्ट स्टाइल से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से। सो वेलकम टू स्टीमी किचन बेस्ट वंस अगेन। तो मैंने आज आप लोगों के लिए टेस्टी सी रेसिपी बनाने के लिए ले लिया है यहाँ पर जैक फ्रूट, कटहल। तो कटहल की तो सब्जी आपने खूब खाई होगी, अलग अलग तरीके से कोफ्ते खाए होंगे, पकौड़ी भी खाई होगी। अगर नहीं खाई है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल में, इसकी सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब कटहल को कट करना भी एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, और इसको कट करना भी बहुत ही टिपिकल हो जाता है। अगर हम इसको एक अच्छे से प्रोसेस से कट ना करें तो दिक्कत हो सकती है। मैंने यहाँ पर लिया है, कट करने वाले दो तरीके से होते हैं। एक चॉपर बोर्ड ले लिया है कट करने के लिए, और एक मैंने ले लिया है जो हंसिया होता है ना, उससे कट करने के लिए। हंसिया से बहुत आसानी से कट जाता है, बट हंसिया को चलाना आना चाहिए, उसको बैठ करके तब हम कट करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो लिया है चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड में मैं यहाँ ऑयलिंग कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल इज़ मस्ट, बिकॉज क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से इसका जो दूध है ना वो आपके हाथ में नहीं लगेगा, यहाँ पर जो चॉपिंग बोर्ड है उसमें नहीं लगेगा, और ये हम आराम से कट कर लेंगे पूरे कटहल को। ठीक है, इसी वजह से हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। अब देखिए मेरा कटहल यहाँ के कट होकर तैयार हो गया, और उसमें मिल्की जो उसका स्टार्च है ना वो निकल के बाहर आ चुका है। ये चिपक जाता है ना तो छूटता नहीं है आसानी से, इसी वजह से हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं पुराने स्टाइल में पिकल, तो मस्टर्ड ऑयल तो मस्ट होगा ही होगा। इसी वजह से हमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ यहाँ पर खूब अच्छे से करना है, और इससे आपके हाथ में भी दूध नहीं लगेगा, और जो आप जिससे भी आप कट कर रहे हो ना उसमें भी नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है ना, इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, और इसके अंदर की जो डंठल है उसे भी कट करना है। छोटे छोटे पीसेस में अगर आप कट कर लोगे तो फिर आपको छीलने में और इसको कट करने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रही हूँ। तो छोटे पार्ट्स में इन्हें मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर के जो देखिए मैं डंठल वाला पार्ट बता रही थी ना, वो पहले कट करें, उसके बाद बाहर से तरफ से आप चाकू से आराम से छील सकते हैं। देखिए कितना आसानी से छिल जा रहा है। तो जो इसका ऊपर की मोटी सी लेयर है ना स्किन की, उसको हमें निकाल देना है, उसका हमें कोई यूज़ नहीं है। और अंदर की जो मोटी सी स्किन है उसे भी निकाल देना है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो इसी तरह से आपको पूरे कटहल को छील करके तैयार करना है। अब जो ये हम अचार बनाने जा रहे हैं, हम इसको 5 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले हमारा प्रोसेस है इसको छीलना, कट करना, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बताती जाऊंगी, और आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इतना अच्छा सा अचार बनाने का मौका मिले और आप सीख भी सको। तो देखिए छिलके से पूरा मैंने कटहल छील करके अलग कर लिया है। अब इसे हमें अपने अकॉर्डिंग जितना भी साइज़ का पीस आपको चाहिए इसका, आप उस हिसाब से कट कर लीजिए। देखिए दूध इसमें जो है बिल्कुल लगा नहीं है। अगर आपने इसमें ऑयल लगा दिया ना तो जो इसका मिल्की सा स्टार्च है ना वो बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें जो दूध है। देखिए बहुत चिपचिपा होता है, बहुत ही मुश्किल से इसको कट करने में सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। अब कटहल तो मेरा पूरा कट के तैयार हो चुका है, जिसे मैं थोड़ा सा रख दूँगी साइड में। और ये देखिए कितना बढ़िया से पूरा कटहल कटा है, और इसको मैंने धो लिया है 1 से 2 पानी से। पानी से अगर आप इसको धो लेंगे तो जिसकी गंदगी है, जितना आपने इसके जो डंठल वंठल लगे होंगे, सारी गंदगी इसकी निकल जाएगी, और हमारा अचार बनने के लिए बढ़िया से परफेक्ट सा कटहल तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको एक अलग से छन्नी में रख दिया था। अब हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है, आप उसे परात ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, आपके पास जो भी है वो लें। और उसमें डालना है आपको खौलता हुआ गर्म पानी, एकदम बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। वो आपको इसमें डाल करके, इसमें आपको डालना है फिर नमक, 1 से 2 बड़े चम्मच नमक डाल देना है। उसके बाद 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालना है। अब हम अचार को तो पका करके नहीं बना रहे हैं, वो प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है, उससे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो मिल्क और जो स्टार्च इसका बचा है ना उसको निकालने की कोशिश करें, और हाफ कुक्ड कर लेंगे इससे।
1 चम्मच यहाँ पे जा रहा है सरसों का तेल, जिससे इसका जो दूध है वो और अच्छे से निकल जाएगा और चिपचिपा नहीं होगा, बर्तन में भी नहीं चिपकेगा। अब इसमें आपको जो कटे हुए आपके कटहल हैं सारे पीसेस इसमें आपको डाल देना है और डाल करके अच्छे से प्रेस करना है, पूरा मिक्स करना है चला करके। उससे क्या होगा कि जो जितना भी इसमें दूध और उसका जो स्टार्च लगा होगा ना वो सब निकल जाएगा, इसी में दूध पानी में ही रह जाएगा और हाफ कुक्ड भी हो जाएगा, क्योंकि गर्म बहुत ही पानी है, पानी जो गर्म है ना इतना ज़्यादा, उसकी वजह से ये परफेक्टली तैयार हो जाएगा। अब इसे हमें ढक करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता तब। अब पानी देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका है और मेरे कटहल का कलर भी चेंज हो चुका है, जो हल्दी है उसका कलर आ चुका है और उसके जो जितना भी मिल्की सा और चिपचिपा सा था वो सारा पानी में निकल गया है। अब इसे हमें एक छलनी में निकाल लेना है। तो छलनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पानी पूरा रिस सके, उतनी उस बड़ी छलनी से आप निकाल करके इसको रख दीजिए, क्योंकि इसका पानी हमें निकाल करके अलग कर देना है उसमें से। पूरी रात हम पानी में रख करके इसको नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये पानी जैसा हो जाएगा, पिचा सा अलग से इसका टेस्ट आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसे पानी से निकाल कर रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी छन जाए। और जब पानी इसका छन जाएगा तो जो पानी बचेगा उसको आपको क्या करना है, आप उस पेड़ में डाल दीजिए, क्योंकि इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, हल्दी पेड़ों के लिए अच्छी होती है। तो अब इसे आपको फेंकना नहीं है, आप इसे पेड़ों में डाल दीजिए, आपके पास जो गमले होंगे उसमें। अब मैंने एक शीट ली है, उसमें मैं जो कटहल मैंने पानी में डाल के गर्म छान करके निकाले हैं उनको डाल दूँगी। एक एक करके पूरा कटहल स्प्रेड कर दें। पंखे के नीचे ही सुखा रही हूँ, धूप में नहीं डाल रही हूँ। तो पंखे के नीचे इसका हम जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखा लेना अच्छे से। पंखे के नीचे आराम से सूख जाता है, तो एक एक करके आप इसे स्प्रेड कर लें और फिर इसे पंखे के नीचे डाल करके छोड़ दें। तो ये हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। कटहल को कट करने का प्रोसेस हो गया है और कटहल का जो मैरिनेट करने का प्रोसेस है वो भी हो चुका है। तो जिसके एक्स्ट्रा मिल्क और स्टार्च है वो निकल चुका है। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के पुराने तरीके के अचार, हेल्दी टेस्टी रेसिपीज देखने को और सीखने को मिलती है। अब हमारा आता है तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें है अचार के मसाले को तैयार करना है। वैसे मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सेपरेट है पूरा का पूरा एक मसाले का वीडियो, बट मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी लिया था, उसे रोस्ट कर लिया है। हल्का सा महक आने लगे मेथी दाने की और भुना गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे आप निकाल करके अलग प्लेट में रख लें। इसी तरह से 2 बड़े चम्मच मैंने जीरा लिया है, जीरे का भी पाउडर हमें यहाँ पे बना के तैयार करना है। उसे भी जब चटक आ जाए जीरे में, अच्छे से सोंधी से महक आने लग जाए जीरे की, जो है एरोमेटिक पूरी बहुत ही बढ़िया से खुशबू आती है, तो उसको आपको निकाल के रख लेना है। अब यहाँ पर जा रहा है सौंफ। सौंफ को तो खुशबू अपने आप में ही बहुत ही अच्छी होती है। आपको इन मसालों में से किसकी खुशबू बहुत पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सौंफ भी मेरी यहाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। मसाले जितने अच्छे से फ्राई होंगे, जितने बढ़िया से मसाले इसमें मिक्स होंगे, उतना ही अच्छा अचार बन करके तैयार हो। अब मैंने यहाँ ली है 2 बड़े चम्मच अजवाइन, कैरम सीड्स जो होती हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से चटक आने तक, उसकी खुशबू अच्छे से जब भुनने की आ जाती है तब तक हमें फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मंगरेल, जो उसको कलौंजी जिसे कहते हैं, और उन्हें डाल करके अब हमें अच्छे से चला के मिक्स कर लें। जब दोनों चीज़ अच्छे से पक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में, निकाल करके इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों। सरसों से इसका जो खटास होती है ना वो बढ़ती है, इस वजह से हमें यहाँ पे सरसों का इस्तेमाल करना है। और सरसों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अचार को बनाने के लिए। उसकी खटास, उसमें जो फ्लेवर आता है ना सबसे ज़्यादा, वो सरसों से ही आता है। अब आपको सोचना होगा कि हमें आप काली सरसों लें या पीली सरसों लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपके पास काली है तो काली ले लीजिए, पीली है तो पीली ले लीजिए, दोनों है तो मिक्स करके ले लीजिए, दोनों में ही से ही परफेक्ट सा फ्लेवर आ जाता है। तो सरसों भी मेरी यहाँ फ्राई हो चुकी है, इसे मैं अलग बर्तन में निकाल ली हूँ। चटक आने लगती है सरसों में। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप धनिया, कोरिएंडर सीड्स, जो खड़ी धनिया होती है साबुत, उसे ली हुई है। अब उसे हमें रोस्ट करना है। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है सभी मसालों का कंपैरिजन। अगर आप हर मसाला 2-2 चम्मच डाल रहे हैं तो धनिया आपकी 4 चम्मच जाएगी,
ये है इसकी क्वांटिटी का रेशियो, मतलब 1:2 का रेशियो आ जाता है यहाँ पर। तो धनिया भी इसी तरह से चला करके हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। धनिया भुन करके तैयार हो गई है, इसे भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अभी सारे मसालों को हमें ठंडा करना है ताकि इन्हें जब हम ग्राइंडर में ग्राइंड करें ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड हो, इनमें जो एक्सेस वाटर है वो ना आए, क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कंटेंट है पूरे एटमॉस्फेयर में बारिश की वजह से। इस वजह से आपको इनको ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, मतलब इनको पीसना है आपको। ठीक है, तो मसाले हमारे यहाँ पे सारे भुन करके तैयार हो गए। जो बेसिक मसाले थे यही लगते हैं कटहल के अचार को बनाने के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने सरसों दी थी उसे हम अलग सेपरेट से ही पीस करके तैयार कर लेंगे। तो दरदरी तरीके से हमें सरसों को पीसना है। सरसों हमारी यहाँ पर पीस करके तैयार हो चुकी है। दरदरी मैंने सरसों पीस करके ले ली है। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लगे तो आप इसे अलग से मसालों को निकाल करके रख सकते हैं, जिसे आप बहुत सी सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो मेथी, जीरा, अजवाइन ये सारी चीज़ें पीसी फ्राई की थी, अब उन्हें पीसना है। मिक्सर जार में डालना है और बस मसालों को पीस लेना है। पहले इसे खलबट्टे में पीसा जाता था या फिर आप सिलपत्थर में पीसते थे, बहुत मेहनत लगती थी बनने में, पर बहुत अच्छा अचार बनता था। मेरी दादी के टाइम हम जब गर्मी में छुट्टी में जाया करते थे ना, तब हम ये अचार बनते हुए देखते थे ना, तो हमारे मुंह में पानी आता था। और इसको जब आप सर्व करेंगे ना रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, तो आपका जो स्वाद है ना वो दोगुना हो जाना है खाने का। बस अब इसमें जो अजवाइन, मंगरेल, सौंफ बची है उसे हम अलग से पीस करके तैयार करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि हम इन्हें अलग अलग क्यों पीस रहे हैं, मिलाना तो हमें एक साथ ही है। तो आप अपने हिसाब से इसे एक साथ भी पीस करके तैयार कर सकते हो, बट जो सरसों है उसे आप अलग पीसें, ताकि अगर आप उसे अलग निकाल कर भी रख सक ज़्यादा हो जाए क्वांटिटी में तो अलग से निकाल करके भी रख सकते हैं। अगर सारे मसालों को एक में मिक्स कर देंगे तो फिर ये अचार का ही मसाला रहेगा। बस आप इसे फिर अचार में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अचारी आलू बना सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं। तो सारे मसाले देखिए मैंने खड़े थोड़े से दरदरे ही पीसे हैं, और मसाले अगर दरदरे पीसे जाते हैं ना तो उनका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे जो धनिया रोस्ट की थी, उस धनिया को भी इसी तरह से हमें दरदरी पीस करके तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, धनिया भी यहाँ पर पीस करके तैयार हो चुकी है पूरी। मसाले यहाँ पर सारे पीस करके भून करके तैयार हो गए हैं, तो तीसरा स्टेप भी हमारा तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो पहला स्टेप था कटिंग करना, दूसरा स्टेप था उसे मैरिनेट करना और अच्छे से उसे उसका जो पूरा दूध है वो निकाल देना, और तीसरा स्टेप हमारा था इसका मसाला तैयार करना। तो मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए हम अचार को परफेक्टली बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर लेनी है आपको कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कप पूरा भर के सरसों का तेल। उसे अच्छे से गर्म कर लेना है, बहुत ही बढ़िया से बॉईल आकर के गर्म हो जाना चाहिए सरसों का तेल। उससे क्या होगा कि जो उसका मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बढ़िया से एकदम तेज़ तर्रार हींग, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने कटहल सुखा करके पंखे में रखे थे बढ़िया से। अब इसे आप चला करके मिक्स करिए। अभी आपको इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाना है तेल में ही। जब तेल में आप इसे पका लेंगे तो बहुत ही बढ़िया से इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छे से आएगा, और अंदर से जो अचार है वो पक करके तैयार हो जाएगा। जब आप इस तरह से कोई चीज़ बना के फ्राई करके तैयार करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहता है, अच्छे से बन जाता है। अगर आप पानी में पका देते हैं ना तो उसमें जो पनपीचा सा टेस्ट आ जाता है वो इसमें नहीं आपको आएगा। तो बस अभी इसे चला करके इसी तरह से 10 से 15 मिनट तक आपको हाथ की थोड़ी सी मेहनत करनी है, और फिर उसके बाद आपका कटहल के अचार का जो चौथा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से इसका ऑयल जो है मिक्स कर लिया है, पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो चुका है ऑयल, चारों उसमें अच्छे से कोट हो चुका है, कुक हो रहा है। तो इसी तरह से चला करके आपको इसको कुक करना है। अचार बनाना एक बहुत ही बढ़िया कला होती है, खाना बनाना ही एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो जब आप अचार बनाते हो ना तो बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत फोकस के साथ में आपको बनाना होता है, तभी आपके जो छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना वो गलतियों की वजह से आप गड़बड़ करते हो। अगर आप छोटी छोटी जो गलतियों को अवॉइड करोगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका भी कटहल का अचार एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। घर में मार्केट से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको ये तो पता रहता है कि आप डाल क्या रहे हो, आपको क्या चीज़ें आप मसाले में डाल करके तैयार कर रहे हो।
तो जब तक हमारा कटहल वहाँ पर रोस्ट हो रहा है, फ्राई हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर जो हमने लहसुन की कलियाँ छील करके रखी थी, मैंने यहाँ पे एक फुल हैंड भर के लहसुन डाला है। अगर आप उसकी जो क्लोव है उसकी पोथी के हिसाब से देखेंगे तो 7 से 8 पोथियों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है एक पूरे बड़े कटहल में। अब इसे हमें अच्छे से कूटना है, और जब आप लहसुन कूटें तो एक सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बता रही हूँ, उसमें आप नमक डाल करके कूटें। उससे क्या होगा कि लहसुन बहुत अच्छे से पेस्ट बन के तैयार भी हो जाएगा, और अगर आप नमक डाल रहे हो तो बहुत अच्छा सा वो मिक्स भी हो जाएगा उसमें। बस इसी तरह से आपको हमामदस्ते में डाल करके अच्छे से कूट के तैयार कर लेना है। अब आप कहोगे कि इसको हमने ग्राइंडर में पीसा क्यों नहीं, पेस्ट क्यों नहीं बनाया? तो उसमें उससे उसका जो पानी होता है ना वो निकल जाता, अच्छे से पिसता भी नहीं। और हमाम दस्ते में जब आप कूटोगे तो थोड़ी सी खड़ी, थोड़ा सा दरदरा टाइप का रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लहसुन का पेस्ट बन के तैयार होगा। अब जो कटहल है वो बहुत ही अच्छे से पक कर के तैयार हो गया, जैसे मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। तो ये अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ स्टेप जो है। अब इसमें हमने जो मसाले रोस्ट करके तैयार किए थे उसे अब इसमें हमें डाल देना है। सारे मसालों की क्वांटिटी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख करके भी वो कर सकते हो, और जो मैं डाल रही हूँ हर चीज़ की जो मैंने क्वांटिटी डाली है 4-4 स्पून डाली है। सिर्फ मैंने यहाँ पे धनिया की क्वांटिटी डबल डाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जितना भी मसाले मैंने पीस के तैयार किए हैं सभी को मैंने 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच डाल दिए हैं, और धनिया को मैंने उसका डबल डाला है, मतलब 8 चम्मच मैंने धनिया डाली है। रेगुलरली जो आप चम्मच घर में यूज़ करते हैं उसी चम्मच का इस्तेमाल किया है। तीखा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, 4 बड़े चम्मच मैंने तीखे डाला है। जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो यहाँ पे आपको डालना है तीखे के लिए। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। लहसुन का जो पेस्ट बना के तैयार किया था वो यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे से बहुत ही बढ़िया से आपको सारी चीज़ों को इसमें डाल करके मिक्स करना है। लहसुन आप ज़रूर डालें, उससे अचार बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। अब मैंने नमक ऑलरेडी हाफ कप लहसुन में डाला था, उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर और डाल दिया है। लगभग आपको 8 चम्मच यहाँ पे नमक डालना है, और उसके साथ में थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था तो ऑयल को भी मैंने गरम करके ही डाला है। तो ऑयल जब भी आप इसमें मसाले में या अचार में डालें उसे अच्छे से पका लें तभी डालें, उससे उसका जो मॉइस्चर होता है और वाटर कंटेंट होता है वो निकल जाता है। उसके बाद फिर वो अचार में डालने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें थोड़ा सा हींग डाल दें तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है। अब हमें क्या करना है, सारे जो मसाले हैं, नमक है, ऑयल है, सभी चीज़ों को मिक्स करना है। आप कलछल से बढ़िया से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे जाएगा 2 बड़े चम्मच वाइट विनेगर। अगर आपके पास जो रेगुलर विनेगर है आप खाते हो तो आप उसे डालो, काला वाला जो होता है घर में बनाया जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे खटास बहुत अच्छी आती है इसकी, और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हाथ से इसे अच्छे से चलिए मिक्स करने की बारी आ गई है, क्योंकि चम्मच से और थोड़ा सा स्पून से जब हम मिक्स करते हैं तो प्रॉपरली अचार का जो मसाला है ना वो अंदर तक नहीं मिक्स हो पाता है, कोट नहीं हो पाता है। तो हमारे हाथों से जब हम इसे चला करके मिक्स करते हैं ना तो देखिए मसाला कितना बढ़िया से परफेक्टली मिक्स हो जाता है, चारों तरफ से सभी चीज़ों में अच्छे से कोट हो जाता है। तो मसाला देखिए मैंने कितना बढ़िया से परफेक्टली मिक्स करके तैयार कर लिया है। अचार में कहीं भी आपको एक्स्ट्रा इधर उधर से आपको मसाला नहीं रखना चाहिए, सारे मसाले को अच्छे से कोट कर लेना है। अब इसी तरह से आप इसको हाथ से अच्छे से पूरा कोट करके दबा करके प्रेस करके रख दें ढक करके। एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगी, इसमें आपने नमक डाला है तो आप कोशिश करें कि आप प्लास्टिक का कोई या फिर बर्तन यूज़ करें, जिसमें आप स्टील का बर्तन ना यूज़ करें, नहीं तो उसमें जंग लगने का कारण हो सकता है। तो स्टील के बर्तन को आप इस तरह से इसमें चला करके कम से कम 2 से 3 दिन तक धूप में दिखाइए, और फिर आपका ये कटहल का परफेक्टली बन करके ट्रेडिशनल क्लासिक स्टाइल टेंजी स्पाइसी खट्टा चटपटेदार अचार बन के तैयार हो गया है। इसे टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है और कितना इसका टेस्ट है, कैसा है। इसके स्टेप्स मैंने आपको सही से अच्छे से बताए हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और बढ़िया से आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो काफ़ी लंबा है तो उसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप 1.5 की स्पीड में करके देख सकते हैं, उससे ये होगा कि आप अच्छे से सारे स्टेप्स को देख पाएंगे। अब हमें अचार को एक ग्लास के जार में रखना है, या सिरेमिक का जो जार होना चाहिए वो उसमें रखना है, बर्नी जिसे कहते हैं, चीनी मिट्टी की जो बनी होती है उसमें आप अचार को रखते हैं तो बहुत अच्छे से अचार आपका स्टोर होता है। अचार को रखने का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है अचार को रखना। इससे क्या होता है कि अगर आप अचार का जो पूरा अच्छे से दबा दबा करके ग्लास के जार में या सिरेमिक के जार में रखते हैं तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, उसमें जो वाइट फंगस लगती है ना वो नहीं लगती है।
अगर आप अच्छे से प्रेस करते हैं, मतलब एयर टाइट होना चाहिए, पहले तो जार एयर टाइट होना चाहिए, दूसरा हम जो अचार अंदर रखते हैं ना उसे भी दबा दबा के हमें ऐसा रखना है कि बिल्कुल भी कहीं स्पेस ना हो, उसमें एयर जाने की या एयर बनने की कोई स्पेस ना हो, तो उससे अचार आपका परफेक्टली रेडी रहता है। कभी भी अचार ख़राब नहीं होता है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो को अच्छे से पूरा देखने के लिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।